गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आईएमएस क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम कीटाणु भी बोलते हैं, वो चैप्टर है आज हमारा। फ्रेंड्स यानी कि हमारे दोस्त, फोए हमारे यानी कि हमारे दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। कैसे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर की आज हमने रिवीजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार जो छोटी से छोटी चीजों को देखने के लिए काम आता है। विद द नेक्ड आइज, नेक्ड मतलब नंगी आंखों से, यानी कि आंखों के आगे हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। जो छोटे से छोटे चीज हैं वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? नेम द 5 मेजर ग्रुप इनटू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड। 5 ऐसे ग्रुप बताओ जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, जो हमारी नंगी आंखों से, नेक्ड आइज से नहीं दिखता, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ एक मशीन से ही देखे जा सकते हैं। ये 5 तरह के बेसिकली होते हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी एंड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यानी कि दवाइयों के अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। देखो बेटा कहाँ कहाँ होता है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स नाम की दवाइयाँ आती हैं बेटा, वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। सेकेंड, द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जो आजकल हमारे साइंटिस्ट, बहुत हमारे पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीटाणु का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स एंड फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजेज माइक्रोब्स। हमारे डाइजेशन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है बेटा। नेक्स्ट, एज अ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट यानी कि अगर हम खाना नहीं खा रहे, खाना की बजाय कुछ लोग फूड सप्लीमेंट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एक एक वर्ड में इसका आंसर बताना है बेटा। क्वेश्चन यहाँ है, आंसर इसका नेक्स्ट पेज पे है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया क्या आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क प्रोटीन, एक ऐसा वर्ड बताओ जो मिल्क प्रोटीन यानी कि मिल्क वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं बेटे। आंसर यहाँ है, इसका सेकंड पार्ट है इसका। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन के नाम से जाना जाता है। पार्ट 3, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ मिल्क, जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं? जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। याद रखना है बेटा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड डिसीज काज माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बताना है जो हमारी बीमारियों को कमजोर कर दे या फिर बीमारियों जिस वजह से हो रही है उसको मार दे। तो इसका आंसर है बेटा वैक्सीन। वैक्सीन जैसे कोरोना की दवाई, जो कोरोना की दवाई होगी उसको हम वैक्सीन के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वायरस जो है उसको मारने में काम आएगी। इसका लास्ट पार्ट है, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ फूड स्टफ टू हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। किसी भी चीज को एकदम से गर्म करना और फिर उसको ठंडा करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं बेटा पैस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पैस्चराइजेशन। जैसे आपके घर में जब दूध आता है तो मम्मी क्या करती है बेटा? आते ही उस दूध को गर्म कर देती है और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर देती है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा करने से उसके अंदर, दूध के अंदर जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाते हैं बेटा।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पास्चराइजेशन। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट, विच ऑफ दीज, विच राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो एग्जाम्पल बताने हैं। दो एंटीबायोटिक्स बताओ। दो एंटीबायोटिक्स हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा बेटा, इतना भी मुश्किल नहीं है। दो एंटीबायोटिक्स बताओ, पेनिसिलिन, इसका नाम है पेनिसिलिन, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट बेटा, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाती है। उसका कौन सी बीमारियां हैं ऐसी दो? मलेरिया एंड क्लोरा। इसको हैजा भी बोलते हैं बेटा। जैसे किसी को अगर मलेरिया है तो उसके पास मत जाओ बेटा। जैसे किसी को कोरोना है तो उसके पास मत जाओ बेटा, क्योंकि ये बीमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चली जाती है। तीसरा बेटा, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसी दो डिसीज बतानी है जो बैक्टीरिया से होती है। इसका नाम है बेटा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इसको टीबी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ बेटा, डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया एंड डिसेंट्री। फिफ्थ बेटा, डिसीज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस से कौन सी बीमारी होती है बेटा? फंगस से होती है रिंगवॉर्म एंड एप्पल स्कैब बेटा। रिंगवॉर्म ऐसे गोल गोल से निशान पड़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिंगवॉर्म के नाम से जाना जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट एंड माउल्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ईस्ट और माउल्ड्स ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये एग्जाम्पल है हमारे फंगाई के बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अ ब्रेड। इस चारों में से क्या ब्रेड बनाने के काम आता है बेटा? तो इसका आंसर है ईस्ट। ईस्ट हमारे ब्रेड बनाने में काम आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर एंड वाइन इन्वॉल्व्स। कहता है अल्कोहल यानी कि दारू बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इसके अंदर यूज होता है बेटा? तो इसका आंसर है बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फूड स्पॉइलेज कैन बी डिटेक्टेड बाय। अगर खाना खराब हो चुका है तो हमें कैसे पता लगेगा? क्या उसकी स्मेल से पता लगेगा, या उसका रंग बदल जाएगा, या वो खट्टा हो जाएगा, या फिर ये तीनों चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल, ये तीनों चीजें हो सकती हैं बेटा। अगर खाना खराब हो गया तो उसका स्मेल बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा और उसका स्वाद भी बदल जाएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अ फूड प्रिजर्वेशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम खाने को बचाते हैं? बॉइलिंग, कैनिंग, डिहाइड्रेशन, ऑल ऑफ दिस। बेटा ये चारों तरीके बिल्कुल सही हैं जिससे हम खाने को बचाते हैं बेटा। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपने अच्छे से लिखने हैं, राइट करने हैं। कुछ समझ नहीं आए तो मुझे आप मैसेज करके बता भी सकते हो, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको याद करो। जो प्रॉब्लम्स आती है अपने टीचर को फ़ोन करो बेटा। ये सारे आपने क्वेश्चंस लिख के 8053492920 पे आपने मुझे सेंड भी करने हैं बेटा। जहाँ पे जल्दी हो जाए वहाँ पे अपनी वीडियो को स्टॉप कर दिया करो। कुछ समझ ना आए तो पीछे ले जाया करो बेटा। दोबारा देखो, अच्छे से पढ़ो। मन लगा के पढ़ोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर टाइम पास के लिए पढ़ोगे तो बेटा मुश्किल है बेटा। समझ रहे हो ना बेटा? दिन रात एक कर दो पढ़ाई के लिए। सुबह सुबह उठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो बेटा। ओके बेटा।